मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम एंड आई एम दक्ष शर्मा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैट्रिसेस का टॉपिक, जो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किया था, जिसमें हमने दो मैट्रिसेस के एडिशन पढ़े थे। आज उसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा, आइए इसे एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया था कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर ऐड होंगे, जैसे कि यहाँ दो मैट्रिक्स है ए और मैट्रिक्स बी। अगर यहाँ मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ तो इन्हें ऐड कैसे करेंगे। पहले आएगा आपका ए प्लस बी, यानी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने दो मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो A11 में जो पहला एलिमेंट है वो किसके साथ प्लस होगा, जो B11 में एलिमेंट है, यानी कि 1 प्लस 0। ऐसे ही हम बाकी एलिमेंट्स को भी हम ऐड करेंगे, जैसे 2 प्लस 1, 3 प्लस 0, 4 प्लस 5 प्लस 2, 6 प्लस 3 और बाकी के 7 प्लस 0, 8 प्लस 2 और 9 प्लस 1। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो इसमें कितनी रोज है, 1, 2 और 3। इसमें है 3 रोज और कितने कॉलम्स, और 3 ही कॉलम्स, 1, 2 और 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। अब इसके बाद जो हमने एलिमेंट्स को अभी एडिशन फॉर्म में लिखा है, अब हम इन्हें टोटली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 प्लस 0 इज 1, 4 प्लस 1 इज 5, 7 प्लस 0 इज 7, 2 प्लस 1 इज 3, 5 प्लस 2 इज 7, 8 प्लस 2 इज 10। उसके बाद 3 प्लस 0 इज 3, 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10। तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे सेम 3 इंटू 3। तो ये जो आया है, ये क्या ऐड करके आया है, ये दो मैट्रिसेस को ऐड करके आया है। एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी को ऐड करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन या जो आपका आंसर आया है, वो ये आंसर आया है। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा रब करते हैं। एक नया क्वेश्चन अगर हम लें, जैसे अगर ए मैट्रिक्स लें 4, 5, 6, 3, 2, 1 और बी मैट्रिक्स लें 8, 2, 1, 4, 8, 5। अब इन दोनों में हमें फाइंड क्या करना है, इन दोनों में सबसे पहले ये बताना है इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, और क्या बताना है कि इनका इन दोनों का ऐड करके आंसर में क्या आएगा, ऐड द मैट्रिसेस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को साथ में करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो इस ए मैट्रिक्स में कितनी रोज, 1, 2, 3, 3 रोज और कितने कॉलम्स, 2 कॉलम्स। यहाँ पे मैट्रिक्स बी में कितनी रोज, 1, 2, 3, 3 रोज और 1 और 2 कॉलम्स, यानी कि 3 इंटू 2। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि a प्लस बी करना है। तो सबसे पहले 4, अब ये A11 एलिमेंट है ये वाला, तो इसे ये ऐड किससे होगा, B11 के एलिमेंट से, यानी कि 4 प्लस 8। ऐसे ही बाकी सारे ऐड होंगे, जैसे 5 प्लस 2, 6 प्लस 1, 3 प्लस 4, 2 प्लस 8 और 1 प्लस 5। इसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम जो इन दोनों का था, यानी कि 3 इंटू 2। इसका क्या होगा
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। अब इन सबको क्या करेंगे हम ऐड, जैसे 4 + 8 = 12, 5 + 2 = 7, 6 + 1 = 7, 4 + 3 = 7, 8 + 2 = 10 एंड 5 + 1 = 6। तो ये क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन, और हमें ऑर्डर भी पता लग गया कि ऑर्डर क्या है इन मैट्रिक्स का, 3 × 2। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर। टॉपिक आता है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है। अब जैसे क्या होता है, एक कोई भी स्केलर ले लिया हमने के, ठीक है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है आपका, a + b। तो ये जो स्केलर है ये एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार a से मल्टीप्लाई होगा और एक बार किससे, b से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो एक बार अगर ये a से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा ka, और एक बार अगर ये b से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा आपका kb। अब ये तो हो गया एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब क्या आ सकता है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ टू स्केलर्स विद अ मैट्रिक्स। तो एक बार पहला स्केलर मैट्रिसेस से और एक बार दूसरा स्केलर मैट्रिसेस से। तो ये जो दो चीजें होती हैं ये क्या होती हैं आपकी, जब कोई भी मैट्रिक्स को हम स्केलर या स्केलर चीज को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार के ए प्लस के बी आता है और एक बार क्या आता है, स्केलर 1 इंटू अ मैट्रिक्स एंड प्लस स्केलर 2 इंटू अ मैट्रिक्स। ये नोट डाउन कीजिए, फिर इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया ए, जो क्या है 2, 4, 3 एंड 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 2 × 2, यानी कि 2 नंबर ऑफ रोज और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मेरे को बोलता है कि ये जो मैट्रिक्स है इसे आपको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, कि निकालना है आपको, फाइंड आउट करना है 3a फाइंड आउट करना है, 2a फाइंड आउट करना है और 4a फाइंड आउट करना है। अब अगर क्वेश्चन में हमें ये तीन निकालने को बोलता है तो ये कैसे निकलेंगे। सबसे पहले अगर हम 3a की बात करें तो कैसा आएगा कि कोई भी मैट्रिक्स है 3 मल्टीप्लाइड बाय a। अब 2, 4, 3 और 1, ऑर्डर क्या है 2 × 2 का। अब ये जो 3 है ये हर एलिमेंट में एक एक बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 एक बार किस में, 2 में मल्टीप्लाई होगा, एक बार 4 में, एक बार 3 में और एक बार 1 में। कैसे, जैसे 3 × 2, 3 × 4, 3 × 3 और 3 × 1 के फॉर्म में, 2 × 2 के ऑर्डर से। ठीक है। अब जब ये 2 × 2 के ऑर्डर में आ गया और 3 में मल्टीप्लाई हो गया तो ये डायरेक्ट अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। ये क्या आता है, फाइनल आंसर किसका, 3a का। ऐसे ही 2a और 4a का भी निकालते हैं। 2, 2, 4, 3, 1, 2 × 2 इजिकल टू 2 × 2, 2 × 4, 2 × 3 और 2 × 1। ऑर्डर क्या, 2 × 2 का, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इजिकल टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। और ये एक तरीके का क्या बन रहा है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6 और 2 × 1 = 2।
या आप नोट डाउन करिए। इसके बाद हम करते हैं इनका भी एडिशन कैसे होता है, स्केलर के साथ किसी मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, उसके बाद हम वो सॉल्व करेंगे। एक बार ये नोट डाउन कीजिए। भाई एक नए तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई अगर क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन है कि ए कोई मैट्रिक्स है जो है आपका 2 4 3 1, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है 4 6 5 2, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ये दो क्या हो गए आपके, एक मैट्रिक्स ए हो गया, एक मैट्रिक्स बी हो गया। अब ये क्वेश्चन में क्या बोलता है कि फाइंड आउट करें, फाइंड आउट करना है कि 3a प्लस 2b, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर हम इसे साथ में सॉल्व करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड आउट 3a प्लस 2b। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 3a। पहले 3a फाइंड आउट करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय a मतलब पूरा मैट्रिक्स 2 4 3 1, ऑर्डर इज 2 इंटू 2। फिर 3 सारे एलिमेंट्स में क्या होगा, एक एक बार मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 1, ऑर्डर इसमें 2 इंटू 2 का। अब जो हमने मल्टीप्लाई किया, अब हमने डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे। 3 2 6, 4 3 12, 3 3 9, 3 1 3। ये आ गया आपका क्या, 3a। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट 2b। तो यहाँ फाइंड आउट करना है 2b। 2b कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 6 5 और 2। अब ये 2 क्या होगा, एक एक बार सब में मल्टीप्लाई, यानी कि 4 इंटू 2, 6 इंटू 2, 5 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2। अब 4 2 8, 6 2 12, 5 2 10 एंड 2 2 4। ये क्या आ गया हमारा 2b। अब क्या फाइंड क्या करना था, 3a प्लस 2b फाइंड करना था। तो हमारे पास 3a भी आ गया और 2b भी आ गया। तो 3a प्लस 2b क्या आएगा आपका, एक बार ये वाला और एक बार ये वाला, यानी कि 6 12 9 3 प्लस 8 12 10 4। अभी कैसे होगा आपका, देखिए 6 प्लस 8 यानी कि 14, 12 प्लस 12 यानी कि 24, 9 प्लस 10 इज 19 एंड 3 प्लस 4 इज 7। ऑर्डर कितना, 2 इंटू 2। तो आपको फाइंड क्या करना था, 3a प्लस 2b, और यहाँ आपने फाइंड कर दिया ये क्या, 3a प्लस 2b। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे। सॉल्व नोटबुक में सबने लिख लिया होगा। अब एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी टाइप का है वो भी क्वेश्चन, पर थोड़ा अलग है। जैसे क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है 8 3 2 1 और एक मैट्रिक्स है बी जो कि है 4 5 6 8। फाइंड क्या करना है कि 3a प्लस बी फाइंड करना है आपको। तो ये क्वेश्चन आप करने की ट्राई कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को हम साथ में करेंगे।
आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के आपके दो तरीके हैं। या तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3a + b पूछा है। अब या तो आप इसमें दो केसेस बनते हैं हमारे, आप इसमें एक चीज कर सकते हैं, या तो 3 इंटू करके पहले आप a + b सॉल्व कर लें और जो a + b में आपका आंसर आया है आप उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और या केस 2 फॉर्म होता है, इसमें आप क्या करते हैं, जैसे कि हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक बार 3a निकाल सकते हैं और एक बार 3b निकाल सकते हैं और फिर इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वही आपका 3 ब्रैकेट में a + b आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केस 1 हमारा। केस 1 के अकॉर्डिंग क्या क्या बोला है, केस 1 के अकॉर्डिंग कि 3 इंटू a + b आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, a + b। तो जब मैं a + b फाइंड आउट कर रहे हैं तो 8 3 2 1 ऑर्डर 2 इंटू 2 का प्लस 4 5 6 8 ऑर्डर किसका, 2 इंटू 2 का। अब एलिमेंट a11 प्लस एलिमेंट b11 यानी कि 8 + 4, ऐसे ही बाकी सारे ऐड होंगे, 3 + 5 2 + 6 एंड 1 + 8 ऑर्डर 2 इंटू 2। अब इन्हें ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा, 8 + 4 = 12, 5 + 3 = 15, 6 + 2 = 8, 8 + 1 = 9। ये तो आगे आपका a + b। अब क्या निकालना है, 3a + b। तो इस a + b में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 का। a + b में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 का। 12 15 9 8 एंड 9 क्या आएगा, 12 3 = 36, 15 3 = 45, 8 3 = 24, 9 3 = 27। तो ये तो आ गया आपका केस नंबर 1। तो पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आते हैं हम केस नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको केस 1 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ केस नंबर 2 की। केस नंबर 2, यहाँ पे हम एक बार मैट्रिक्स जो अपने थे वो लिख लेते हैं। A is 8 3 2 1 एंड B is 4 5 6 8। A क्या था, 8 3 2 1 और B क्या था, 4 5 6 8। B था हमारे पास 4 5 6 8। अब केस 1 में तो हमने पढ़ा कि दो मैट्रिक्स को प्लस करने के बाद उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब केस 2 में हम क्या पढ़ेंगे कि हमें फाइंड आउट करना था 3a + b। तो एक बार इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम a से और फिर उसे प्लस करेंगे 3 × मैट्रिक्स b। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, 3a यानी कि 3 × मैट्रिक्स a 8 3 2 1 जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 = 8 3 = 24, 3 3 = 9, 3 2 = 6 एंड 3 1 = 3। यह आ गया क्या आपका 3a। अब निकालना है 3b, 3 इंटू मैट्रिक्स d यानी कि 4 5 6 और 8। इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2। तो 4 3 = 12, 5 3 = 15, 6 3 = 18 एंड 8 3 = 24। ये भी क्या है आपका ऑर्डर 2 इंटू 2 का। और ये क्या निकाल दिया हमने, 3b। अब क्या ऐड करना है हमें, 3a + b। 3a
प्लस 3b। तो 3 है हमारे पास, 3a क्या है हमारे पास, ये वाला, यानी कि 24963, और 3b क्या है हमारे पास, ये वाला, यानी कि 12, 15, 18 और 24। अब इन दोनों को करना है हमें ऐड, यानी 24 प्लस 12, 9 प्लस 15, 6 प्लस 18 और 3 प्लस 24। ये क्या आ गया हमारे पास लास्ट। 24 प्लस 12 इज 36, 9 प्लस 15 इज 24, 18 प्लस 6 इज 24 और 24 प्लस 3 इज 27। तो ये केस नंबर 2 आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक नया क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दूंगा, वो आप नोट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि है क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए। आप फाइंड आउट करके लाओगे कि कोई मैट्रिक्स है A 4 5 6 8 और कोई मैट्रिक्स है B 3 2 4 1, और आपको फाइंड आउट करना है 4A प्लस 5B को। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, इसे आप करके लाइएगा, और यहाँ पे आपकी क्लास। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है जहाँ तक आपको मैंने बताया वहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और यहाँ हमारी क्लास आपकी एंड होती है। और ये जो आपका होमवर्क है ये आप करके लाइएगा। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस।